हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बाल विकास और गणित के अभी तक प्ले लिस्ट के अनुसार और मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 और 21 के अनुसार हमने अभी गणित और बाल विकास हमने कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस के अनुसार अभी हम पर्यावरण चल रहा है। पर्यावरण में पेडोलॉजी की बात चल रही है और पेडोलॉजी में यहाँ पर तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरे टॉपिक में यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण जो रहता है वह सामाजिक और विज्ञान इससे किस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट रहता है या किस प्रकार के यहाँ पर रिलेशन रहते हैं, तो आज वह हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पर्यावरण रहता है, पर्यावरण को हम थ्योरी के नाम से जानेंगे। तो थ्योरी क्या होती है पर्यावरण की, इसका देख लेते हैं हम। तो पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा प्रसंग है, मतलब एक प्रसंग बताया गया है कि जब भी आप कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं तो एक प्रसंग के रूप में बताइए जो सजीव जीव को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण का हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने पहले टॉपिक में समझा था कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण को हम जब समझ रहे हैं तो वहाँ पर बताया गया था कि पर्यावरण एक सजीव प्रजाति होती है, ठीक है, जिससे कि कोई भी प्रभावित होता है। यह एक बहुअनुनासिक उपागम है। ठीक है, मतलब एक से अधिक प्रकार के यहाँ पर रहते हैं। यह प्रकृति व मानवीय अधिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण रहता है, पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, तो पर्यावरण जो रहता है वो क्या रहता है कि जो प्रकृति और मानवीय कृत, ठीक है, प्रकृति की बात आती है जैसे कि प्रकृति में पेड़ पौधे, जल, वायु, अग्नि, इस प्रकार का जो रहता है वह, और मानवीय क्रियाकलापों जो रहते हैं वह अधिक प्रभाव होते हैं और प्रभाव के बाद में मूल्यांकन होता है। ठीक, इसके अलावा देखेंगे हम कि यह पृथ्वी के सीमित संसाधन पर मानव सभ्यता को किस प्रकार संप्रेषण बनाया जाए। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि देखिए हम अभी पर्यावरण का जो मेन से पढ़ेंगे उसमें नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है, कौन सी वस्तु रहती है उसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पृथ्वी के सीमित संसाधन, ठीक है, सीमित संसाधन देखिए जैसे कि कोयला है ना, पेट्रोल है, ये सीमित संसाधन है। आने वाले समय में यह खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग हम तेजी से कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें क्या है कि सीमित संसाधन पर मानव सभ्यता को किस प्रकार से संप्रेषण बनाया जाए। ठीक, अगला देखेंगे हम पर्यावरण एक बहुविषय विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको मैं बता दूंगा कि जो पर्यावरण रहता है वह किस किस विषयों से संबंधित रहता है और क्या क्या रहता है। ठीक है, जिसमें विकसित रूप से भूगोल है। ठीक है, मतलब जो पर्यावरण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक विकसित रूप से भूगोल बताया है। भूगोल भी दो शाखा बताइए, जैसे कि यहाँ पर भूगोल बताया है। अब जो भूगोल रहता है, भूगोल की दो शाखा बताइए। तो भूगोल की दो शाखा किस प्रकार से रहता है, एक भौतिक भूगोल रहता है, ठीक है, एक भौतिक भूगोल और एक यहाँ पर रहता है मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में आप क्या लिखते हैं, भौतिक भूगोल में आप जो तत्व रहते हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा या फिर रासायनिक तत्व रहते हैं वह भौतिक भूगोल के अनुसार होते हैं। और जो मानव रहते हैं, मानव प्रजाति जो रहती है उस पर हम जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उस प्रकार का भूगोल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ बहुविषय विज्ञान है जिसमें एक विकसित रूप से भूगोल है, परंतु पर्यावरण को अनेक विषयों के साथ में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें पर्यावरण को दिया गया है। ठीक, आपने समझा था कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण को हमने समझ लिया। पर्यावरण के यहाँ पर कितने प्रकार बताए हैं कि ये जो पर्यावरण रहता है यहाँ पर अनेक प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे इतिहास की बात करें तो पर्यावरण इतिहास से भी जुड़ा हुआ रहता है। इतिहास के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि पर्यावरण समाज शास्त्र से भी जुड़ा रहता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर नागरिक शास्त्र से भी जुड़ा रहता है पर्यावरण। इसके अलावा यहाँ पर अर्थशास्त्र से भी पर्यावरण से जुड़ा रहता है। और हमने भूगोल तो देख ही रखा है। ठीक, इस प्रकार का यहाँ 5 प्रकार का बताया गया जो पर्यावरण रहता है। तो पर्यावरण यहाँ पर इतने प्रकार से बटा हुआ रहता है। अब देखिए पर्यावरण को हमने समझ लिया है, पर्यावरण के साथ क्या होता है, इतिहास होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के समय में जो राजा महाराजा रहते थे वह महलों का निर्माण किस प्रकार से करते थे, मिट्टी, पत्थर, चूना। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों को नहीं काट रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर किसी जो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें रहती है उनको हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो इनका हम अगर बात करें हम तो इतिहास में भी होता है, जैसे कि आज के समय में आप कर रहे हैं
तो आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि किसी राजा का किला रहता है, ठीक है, जैसे वो ओरछा का राम मंदिर है, ये सारी पुरानी चीज़ें इतिहास से संबंधित है। तो ये पर्यावरण और इतिहास दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र ऐसा विषय है कि एक समाज जो रहता है उसमें जो व्यक्ति रहता है उसका समाजीकरण होता है मानव का, उससे संबंधित जो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है उसका यहाँ पर वर्णन होता है, ठीक है। तो पर्यावरण और समाजशास्त्र भी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अब नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में यहाँ पर क्या होता है कि नागरिक शास्त्र में यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसके मूल्यों, कर्तव्यों और उसके जो विभिन्न प्रकार के कार्य रहते हैं, ठीक है, कि जैसा कि समानता अधिकार रहता है, तो समानता के अधिकार में जो सभी धर्म रहते हैं, जाति पंथ रहते हैं, ये सभी समान रहते हैं, ठीक है। यह इनका इसके अंदर यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और जैसे पर्यावरण हमने समझा है, नागरिक शास्त्र का मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र जैसे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या रहती है? ये अर्थव्यवस्था के अंदर रहता है। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि एक जो बाजार रहता है, ठीक है, बाजार रहता है और घर की अर्थव्यवस्था रहती है, ठीक है, इस प्रकार का वर्णन होता है। अब इस प्रकार का वर्णन किस प्रकार जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण की चीज़ क्या है, जैसे कि मान लीजिए फल फ्रूट है ना, तो आप फल अगर बेचेंगे तो उससे जो आमदनी हो रही है उसका आप कहाँ पर अंकन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका बंटवारा कर रहे हैं, तो ये सब क्या अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर संबंध हो सकता है। इसके अलावा भूगोल की बात करें तो देखो पर्यावरण में क्या है, जैसे जल की बात करें, जैसे कि भूमि की बात करें, ठीक है, तो भूमि का संरक्षण करना चाहिए, ठीक, अपरदन से रोकना चाहिए, है ना, और वनों का कटाव से रोकना चाहिए। तो मतलब ये पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं उपाय है, ठीक। अब आप इनका अगर अध्ययन करेंगे पर्यावरण में तो इनको आप डिटेल से भूगोल में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि भूगोल में बताया गया है तो इस प्रकार का यहाँ पर भूगोल से भी संबंध हो सकता है। अभी जो पिछला देखा था पर्यावरण और समाज विज्ञान के अंदर जो भी विषय आते हैं उसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया था, ठीक। अब हम पर्यावरण विज्ञान में किस प्रकार से हम संबंध स्थापित करेंगे तो उस प्रकार से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर करीब 6 बताया कि भौतिकी, रसायन, प्राणी स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, ये सारे विज्ञान के एक आधार होते हैं। विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण भी इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। तो भौतिकी का अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान में हम इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए भौतिक अध्ययन में क्या होता है कि जैसे कि जल है, ठीक, जल के अलावा मिट्टी है, ठीक है, इस ऐसी चीज़ें जो रहती है उसमें सूक्ष्म प्रकार से यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है, इसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार से रिलेशन रहता है तो देखिए हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण में उपाय बताते हैं कि हमको जल बचाना है तो किस प्रकार से करते हैं, जल के बारे में बताते हैं, ठीक है, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र रहता है, ये जल का वाष्पीकरण किस प्रकार से रहता है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का यहाँ पर संबंध हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भौतिकी और पर्यावरण में दोनों में जो बातें रहती है वो थोड़े कम से कम समान रहती है। अब रसायन की बात करें तो रसायन में इस प्रकार से, अब देखिए अब रसायन की बात करते हैं तो रसायन में क्या होता है जैसे कि भौतिकी में हम किसी प्रकार का अनुसंधान करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ का, परंतु रसायन में क्या है कि उसमें जो प्रभाव पड़ते हैं, प्रभावित होती है चीज़ें, उसका हम यहाँ पर सूक्ष्म रूप से यहाँ पर पता करते हैं, तो उसको हम रसायन के अंदर रखते हैं। रसायन जैसे कि मान लीजिए रसायन विज्ञान क्या होता है, यहाँ पर विज्ञान कर लेंगे हम, तो विज्ञान में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जल प्रदूषण है, ठीक, अब जल जो रहता है, ठीक है, वो जल जो रहता है उसमें किस प्रकार की चीज़ें ऐसी आती है, कृत्रिम चीज़ें जिससे कि जल प्रदूषित होता है, उससे किस प्रकार की बीमारी होती है, इस प्रकार का हम अगर अध्ययन करेंगे तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब प्राणी की बात करें तो प्राणी को हम प्रजाति के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, प्राणी को हम प्रजाति के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मान लो भूमध्य रेखा रहती है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा में किस प्रकार के यहाँ पर प्रजाति पाई जा सकती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ठंडे जो रहते हैं, ठंडे क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि इनकी आंखें जो रहती है वो भूरी रहती है, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये थोड़े मतलब इनका कद काठी जो रहता है वह मध्यम आकार का रहता है, ठीक है। इस प्रकार के हम जो पहचान करते हैं, जिस प्रकार का अध्ययन करते हैं वह प्राणी शास्त्र में आता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है कि जो एक मानव रहता है, ठीक, जैसे कि बालक रहता है, हम बालक का पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो बालक रहता है, तो बालक के जो शरीर रहता है, ठीक है, जैसे बालक है, इस बालक का आप अध्ययन एक शारीरिक रूप से एक मानसिक रूप से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तो बस स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण स्वास्थ्य दोनों में यहाँ पर हम संबंध कर सकते हैं।
क्योंकि पर्यावरण में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और शास्त्र विज्ञान में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक, अब चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में क्या होता है कि आप जैसे कि मान लीजिए जल से जल प्रदूषित होता है। अब जल प्रदूषित होता है तो उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए हैजा है। ठीक, हैजा के अलावा क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक, अब ये जो बीमारी रहती है, इस बीमारी का जब पता करते हैं हम, और पता करने के बाद में इसमें किस प्रकार का अध्ययन के आधार पर यहाँ पर उपचार किया जाता है। ठीक है, वह चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आता है और यही चीज़ें हम पर्यावरण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका संबंध आसानी से हो सकता है। इसके अलावा कृषि की बात करें तो कृषि विज्ञान क्या रहता है, तो कृषि विज्ञान में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप पौधे लगाना, ठीक, या फिर खेती करना। ठीक, इन दोनों में क्या होता है कि पौधे में और खेती में यहाँ पर जब आप बोते हैं जब से लेकर जब तक फसल कटाई होती है, जब तक जो भी अध्ययन होता है वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पर्यावरण में भी हम ये चीज़ें अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर पर्यावरण में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में दोनों में आपस में गहरा संबंध। अभी हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हम प्रैक्टिस सेट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब हमको जलवायु से संबंधित और प्राकृतिक जो आपदाएं रहती है उनका अध्ययन हम किस विषय में करते हैं, तो यहाँ पर बताया भौतिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, वैश्विक भूगोल और भूआकृति भूगोल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण, जलवायु और प्राकृतिक जो रहती है वो पर्यावरण से संबंधित रहती है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है पर्यावरणीय भूगोल में आती है। तो इस प्रकार से दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, छात्रों में विज्ञान के विषय की समझ पैदा होने से उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर जो बताया गया है वह यहाँ पर होगा वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। अगला देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। चूँकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नहीं रखता है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत का पूछा है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन मनुष्य संबंध है, इसकी खोज प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका असत्य हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है। ठीक है, 2 कथन दिए गए, तो दोनों कथन में से कौन सा सही है। देखो, इतिहास एक केंद्रित विषय है, इसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं, तो देखिए ये सही है। अगला है, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिससे सभी विषय निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन बताए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए बोला है, केवल बी बोला है, और इसके अलावा यहाँ पर ए और बी दोनों बोला है, या ए बी और या ए बी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी वाला दोनों ही सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर कथन सही है। अगला है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन पूछा है इसमें। तो देखिए, इसमें बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसमें शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के लिए योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति, अभ्यास और विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो हमारा देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक, तो हमारे ये आज के क्वेश्चन थे।